पश्चिमी एशिया में अब युद्ध का एक और खतरनाक मोर्चा खुलता दिख रहा है और इस बार केंद्र में है लाल सागर यानी रेड सी। इस अहम समुद्री रास्ते पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अपनी मौजूदगी और धमक इतनी खतरनाक बना दी है कि अब मालवाहक जहाज भी अपनी धार्मिक पहचान बताने लगे हैं ताकि खुद को हमलों से बचा सके। हूती विद्रोहियों ने हाल ही में ऐलान किया कि वे उन सभी मालवाहक जहाज़ों को निशाना बनाएंगे जो इजरायल के बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे होंगे या उससे किसी भी तरह का संबंध रखते होंगे। इस ऐलान के बाद से रेड सी में दहशत का माहौल है। इस दहशत की वजह यह है कि पिछले एक हफ्ते में हूती हमलों के चलते 2 बड़े मालवाहक जहाज समंदर में डूब चुके हैं। इसके चलते अब जहाज़ों के क्रू मेंबर्स और कंपनियां अपने जहाज़ों के ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी कि AIS पर साफ तौर पर यह संदेश डाल रही है कि उनका इजरायल से कोई संबंध नहीं है या जहाज़ पर सवार सभी सदस्य मुस्लिम हैं। कुछ जहाज़ों ने यह भी कहा कि उनके क्रू और प्रबंधन चीनी है और वे इजरायल की कोई मदद नहीं कर रहे। ये रणनीति हूती हमलों से बचने का एक नया तरीका बन गई है, लेकिन सैन्य और खुफिया सूत्रों का मानना है कि यह रणनीति ज्यादा देर तक कारगर नहीं रहेगी क्योंकि हूती विद्रोहियों के पास बहुत मजबूत निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम है जिससे वे पिछले ट्रांजिट रिकॉर्ड खंगाल सकते हैं। बता दें कि 6 जुलाई को लाइबेरिया के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज मैजिक सीज पर ड्रोन और रॉकेट ग्रेनेड से हमला हुआ। ये जहाज ग्रीस की एक कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा था। हमले के बाद जहाज के 22 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन खुद जहाज पूरी तरह डूब गया। इसके बाद 9 जुलाई को इटर्निटी सी नाम के एक अन्य जहाज को हूती विद्रोहियों ने निशाना बनाया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग लापता हैं और केवल 10 को बचाया जा सका है। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने चेतावनी दी है कि कोई भी कंपनी अगर इजरायल से जुड़े सामान की ढुलाई करती दिखी तो उसके जहाज को समंदर में डुबो दिया जाएगा। इस चेतावनी ने वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया क्योंकि ये खतरा सिर्फ इजरायल तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ते को खतरे में डाल रहा है। रेड सी एशिया से यूरोप को जोड़ने वाला सबसे छोटा और व्यस्त समुद्री मार्ग है। दुनिया के करीब 15% समुद्री व्यापार इसी रूट से होता है। हर साल लगभग $1 ट्रिलियन का माल इस रास्ते से गुजरता है। खासतौर पर तेल और गैस की आपूर्ति के लिए ये मार्ग बेहद जरूरी है। एशिया और यूरोप के बीच करीब 40% व्यापार रेड सी से होकर गुजरता है। ये रूट बंद होता है तो समुद्री यात्रा की लागत 5 गुना तक बढ़ सकती है। वैश्विक स्तर पर तेल, गैस और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित होगी। रेड सी में बाब अल मंदब स्ट्रेट नाम का एक बेहद संकरी समुद्री रास्ता है जिसकी चौड़ाई सिर्फ 32 किलोमीटर है। हूती विद्रोही इसी जगह पर सबसे ज्यादा हमले कर रहे हैं जिससे ये इलाका हाई रिस्क जोन बन चुका है। यहाँ से गुजरने वाला जहाज पहले सुएज नहर होकर आता है, फिर बाब अल मंदब होते हुए फारस की खाड़ी और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पार करते हैं और अंत में यूरोप तक पहुँचते हैं। लेकिन अगर ये रास्ता बंद हुआ तो जहाज़ों को अफ्रीका के दक्षिणी किनारे यानी केप ऑफ गुड होप से लंबा चक्कर काटकर यूरोप जाना पड़ेगा, जिससे सफर 10 से 13 दिन से बढ़कर 20 से 23 दिन तक हो जाएगा और दूरी लगभग 8000 किलोमीटर और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस पूरे हालात ने इजरायल को गुस्से में ला दिया है। इजरायली सेना ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के तहत यमन में हूती ठिकानों को निशाना बना रही है। हालांकि अब यह साफ होता जा रहा है कि मामला सिर्फ हवाई हमलों या सीमित दायरे में नहीं रहेगा, बल्कि अगर हूती हमला यूं ही जारी रहे तो इजरायल और हूती विद्रोहियों के बीच एक बड़ा और खुला टकराव कभी भी सामने आ सकता है। लाल सागर की जलती हुई जंग सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि अब ये एक वैश्विक संकट की शक्ल ले चुकी है। जहाज़ों की धार्मिक पहचान, गुप्त संदेश और लगातार हो रहे हमलों से ये साफ है कि रेड सी का संकट अब समंदर की लहरों तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।